नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंज लॉ कि मतलब लेंज लॉ होता क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं लाइक कर दीजिए एवं शेयर कर दीजिए। थैंक यू। ये है लेंज लॉ। ठीक है, हम लोग आज ये जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक का 8.11 8.11 है, टॉपिक नंबर है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग, पर इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फैराडे फैराडे का नियम जानते हैं कि फैराडे का नियम है क्या। फैराडे का नियम पहला, फैराडे साहब ने दो नियम दिया है। एक को हम लोग प्रथम नियम बोलते हैं और दूसरा को द्वितीयक नियम बोला जाता है। द्वितीयक नियम बोला जाता है। ठीक है, प्रथम नियम में कहा गया, फैराडे साहब के प्रथम नियम में है कि अगर किसी भी कॉइल को, मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाता है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, परिवर्तित मैग्नेटिक फ्लक्स अगर दिया जाता है तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, मतलब इसको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाए तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये हो गया प्रथम नियम से। द्वितीयक नियम से होगा कि इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा इस कॉइल में। अब द्वितीयक नियम से होगा कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कितना होगा, उसका जो डिफिनेशन, उसका जो वैल्यू दिया गया, बोला गया ई बराबर ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो होगा ए माइनस एन डी, सॉरी इसको यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस कम है। ठीक है, ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, इसका टर्न कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, डी फाई बाई क्या है, कितना इसको चेंजिंग फ्लक्स मिल रहा है, समझ रहे ना, कितना चेंजिंग फ्लक्स मिल रहा है, वो हो गया। ठीक है, मतलब फ्लक्स का मान मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, और समय, ये समय है कि कितना कम समय में मिल रहा है। अगर समय कम होगा तो ज्यादा होगा ईएमएफ का मान, अगर ज्यादा समय में होगा तो इसका मतलब इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये आपके द्वितीय नियम से मिला। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि ये माइनस लगा हुआ, माइनस क्या है, माइनस है जो ई जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो ई उत्पन्न हो रहा है, ये जैसे, ठीक है, ई जो उत्पन्न हो रहा है इसका डायरेक्शन, जो माइनस है वो डायरेक्शन है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये जो डायरेक्शन है ना, ई का, ई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, उसी के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको लेंज लॉ, मतलब लेंज लॉ से जो है ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ उसका डायरेक्शन का पता चलता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखिए ये जो फॉर्मूला है ये फैराडे नियम से आया, लेकिन ये जो डायरेक्शन है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो लेंज के नियम से होता है। तो लेंज नियम क्या होता है वो हम लोग अब जानते हैं। ये एन डी फाइव बाई डी टी कहाँ से आया वो आप समझ गए होंगे कि एन डी फाइव बाई डी टी जो है फैराडे नियम से आया, लेकिन ये जो माइनस चिन्ह आया ना उसकी बात हम लोग करेंगे कि माइनस चिन्ह क्यों है, माइनस क्यों है, इसका डायरेक्शन क्यों माइनस में क्यों है। तो ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि एक कॉइल है, इसको एक डीसी सोर्स से जोड़ा गया है, डीसी सोर्स से जोड़ा गया, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है। जब वेरिएबल रेजिस्टेंस का कहने का मतलब हुआ कि जो डीसी सोर्स, डीसी सप्लाई जो हम लोग दे रहे हैं, ये हम लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मतलब इसका मान कभी 1 एम्पियर है, कभी 5 एम्पियर है, कभी 1 एम्पियर है, कभी 5 एम्पियर है, मतलब इसका वेरी कर रहा है, जो करंट का मान वेरी कर रहा है। जब हम लोग करंट का मान वेरी करेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, इस कॉइल से फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो मान लीजिए नॉर्थ से होकर के साउथ की ओर जाएगा। अभी नॉर्थ किधर है, साउथ किधर, वो लोग हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, एक फ्लक्स उत्पन्न होगा जो कि नॉर्थ से लेकर के साउथ में जाएगा। वही फ्लक्स क्या होगा, इस कॉइल को काटेगा, इस कॉइल जो खुद का कॉइल है, ये जो कॉइल है इस कॉइल को काटेगा, जो वेरिंग, जो मतलब
परिवर्तित मान वाला फ्लक्स है वो इस कॉइल को काटेगा। जब इस कॉइल को काटेगा तो हम लोग जानते हैं फैराडे के नियम से कि जब भी परिवर्तित मान वाला फ्लक्स किसी कॉइल से गुजरता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होगा, इस कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, इस कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। उसका जो डायरेक्शन होगा, इस जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके उल्टा होगा। मतलब इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है इसका डायरेक्शन ये है, जैसे देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन ये है, तो जो अप्लाइड वोल्ट इसका इस डायरेक्शन के उल्टा होगा। मतलब जी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इस वोल्टेज के उल्टा होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ V है तो ये जो होगा V माइनस हो जाएगा, V माइनस क्योंकि उल्टा होगा ये, और इसके कारण जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लेंज का नियम से ही पता चलता है कि जो उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है। लेंज नियम है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है। तो इस करंट के कारण उत्पन्न हुआ, ये जो करंट है किसके कारण उत्पन्न हुआ, इस करंट के कारण उत्पन्न हुआ, अप्लाइड करंट के कारण हुआ, तो ये इसका विरोध करेगा। मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कितना हो रहा है, इसके उल्टा में। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस लिखते तो प्लस मतलब क्या होता है, प्लस मतलब हो गया कि इसका सपोर्ट कर रहा है। प्लस 2 मतलब 2 + 2 कितना 4 हुआ, मतलब दोनों मिल रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नहीं, यहाँ पे उल्टा है, विरोध कर रहा है, मतलब 2 - 2 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ उत्पन्न होगा तो -2 होगा, या -1 होगा, या -0.5 होगा। समझ रहे हैं ना, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका विरोध करेगा। तो थोड़ा शॉर्ट में फिर से हम ब्रीफ करते हैं। जैसे ये अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज के कारण अप्लाइड करंट है। अप्लाइड करंट के कारण क्या होगा, ये फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स, यही फ्लक्स जो है, सेम फ्लक्स जो है करंट काटता है, तो कॉइल काटता है। तो कॉइल जब कटिंग करेगा उसको फ्लक्स को, तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग क्या, इसको V से सूचित करें, इसको E से सूचित करेंगे, स्मॉल ई से। ठीक है, ये जो ईएमएफ उत्पन्न होगा कितना होगा, -NdΦ/dt। ठीक है, माइनस इसलिए होगा क्योंकि इस वोल्टेज के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इस वोल्टेज का विरोध करेगा। और ये जो करंट उत्पन्न हो रहा है जिसका डायरेक्शन है, जो जैसे यहाँ 2 करंट, 2 वोल्टेज हो गया, एक अप्लाइड वोल्टेज हो गया, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया। अप्लाइड वोल्टेज का अगर पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज का नेगेटिव होगा। मान लीजिए अप्लाइड करंट का +I लिख रहे हैं, तो इंड्यूस्ड करंट का मान कितना हो जाएगा, -I हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस करंट का विरोध करेगा। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, इधर की ओर है, अप्लाइड करंट ऐसे है, तो इसका मान जो है, इंड्यूस्ड करंट का मान उल्टा हो जाएगा। तो जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करेगा, उसके अपोजिट में होगा। तो उम्मीद है कि आप लेंज का नियम जो है समझ चुके होंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे। और आपको जो है ITI से संबंधित, या इस चैप्टर से संबंधित, या इस टॉपिक से संबंधित और वीडियो अगर हम बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।